नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कियान ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा, एक ऐसी दहाड़ जो हजारों पहाड़ों को हिला सकती है। फेंग कबीला फेंग वुचेन का उल्टा पैमाना है। मू तियान्युन ने भौहें चढ़ा दी। फेंग वुचेन के भयानक हत्या के इरादे और रोश ने युनझू के सबसे मजबूत व्यक्ति म्यू तियान्युन को भी बेहद भयभीत महसूस कराया। महान नेता को रिपोर्ट करना। हमारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं। कृपया आदेश दें, महान नेता। हुआन यांग आदरपूर्वक चिल्लाया। उसके दिल में गुस्सा बहुत लंबे समय से दबा हुआ था। कृपया आदेश दें, महान नेता। साम्राज्य के सबसे कुलीन सैनिक एक के बाद एक दहाड़ने लगे। उनमें से प्रत्येक भयंकर और जानलेवा लग रहा था। तियान्युन कबीला। फेंग वुचेन पागलपन से दहाड़ उठा। मास्टर, हमने जो दोस्त बनाए थे वे सभी जल्दी आ गए हैं। कृपया आदेश दें, मास्टर। राज्य के उपदेशक ने फेंग वुचेन से सम्मानपूर्वक कहा। यांग तियान जियान और सितु जिंटियन राज्य के उपदेशक और साम्राज्य के राजा थे। वे क्रमशः ग्रेड 5 कीमियागर और ग्रेड 4 हथियार रिफाइनर भी थे। उनका रुतबा ऊंचा था और वे कई ताकतवर लोगों को जानते थे। अब फेंग वुचेन के लिए कई मजबूत लोग उनके आदेश पर मौत के डर के बिना मदद के लिए आए। तियान्युन कबीले ने मेरे लोगों को मार डाला, मेरे अधीनस्थों को मार डाला और मेरे माता पिता को पकड़ लिया। मैं इन पाखंडियों को कभी माफ नहीं करूंगा। तियान्युन कबीले में हर किसी को मरना होगा। फेंग वुचेन दहाड़ें। तियान्युन कबीले को नष्ट करो। तियान्युन कबीले को नष्ट करो। नीचे सभी लोग यांग तियान पर दहाड़ने लगे। उनकी आवाजों से आसमान हिल गया और एक भयानक हत्या का इरादा आसमान में उड़ गया। महान नेता को रिपोर्ट करना। सम्राट ने साम्राज्य के सभी सैनिकों को आने का आदेश दिया। इंपीरियल सिटी में 100,000 सैनिक आ चुके हैं। उनका नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से साम्राज्य के युवराज द्वारा किया जाता है। वे जल्द ही वुशुंग शहर पहुंचेंगे। सम्राट ने आदेश दिया है कि 100,000 सैनिक आपके अधीन हैं। इस समय एक सैनिक युद्ध के घोड़े पर सवार होकर वुशुंग शहर में पहुंचा और फेंग वुचेन को सम्मानपूर्वक सूचना दी जो हवा में थे। 1,00,000 सैनिक। यह सुनते ही हर कोई सदमे में आ गया। सम्राट ने साम्राज्य के सभी सैनिकों को भेज दिया था। 100,000 सैनिक। यहाँ तक कि जब साम्राज्य युद्ध में गया तब भी सम्राट ने एक बार में 100,000 सैनिक नहीं भेजे थे। हालांकि फेंग वुचेन के लिए सम्राट तियान्युन कबीले के साथ दुश्मन बनने को तैयार था। तियान्युन कबीले के खिलाफ लड़ने के लिए साम्राज्य के 100,000 सैनिकों को जुटाना। यह स्पष्ट था कि सम्राट फेंग वुचेन को कितना महत्व देते थे। क्राउन प्रिंस व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने जा रहे हैं। सिपाही हैरान रह गए। तब राज्य गुरु ने पूछा, सम्राट कब आएंगे? सैनिक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महान नेता को रिपोर्ट करना। सम्राट अपने रास्ते पर है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने जा रहा था। हर कोई फिर चौंक गया। साम्राज्य के 100,000 सैनिक शक्तिशाली थे और जहां भी वे गुजरते थे पृथ्वी हिल जाती थी। बस कुछ ही मिनटों के बाद 100,000 सैनिक भारी संख्या में आ पहुंचे। पृथ्वी कांप उठी और वुशुंग शहर के सभी दिशाओं में सैनिक और किसान राजसी आभा महसूस कर सकते थे। साम्राज्य के 100,000 सैनिक यहाँ थे। साम्राज्य के युवराज डुआन वुकिग के नेतृत्व में 100,000 सैनिक वुशुंग शहर के द्वार के बाहर रुक गए। प्रणाम, युवराज। हुआन यांग और अन्य कुलीन सैनिकों और हजारों सैनिकों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। साम्राज्य के सेनापति गुप्त रूप से उत्साहित थे। क्राउन प्रिंस डुआन वुकिग हमेशा एक प्रतिभाशाली जनरल के रूप में जाने जाते थे और युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने में बेहद अच्छे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कैंगकियोंग डुआन वुकिग के गुरु थे। युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने की डुआन वुकिग की क्षमता ये सब कांगकियोंग द्वारा सिखाई गई थी। डुआन वुकिग ने कवच पहने हुए थे और सुंदर और सौम्य लग रहे थे। उसका आचरण एक सेनापति जैसा था और उसके शरीर से एक दबंग आभा निकलती थी जो यह साबित करती थी कि वह एक शक्तिपुंज था। सेनापति, मैं अपने पिता के आदेश पर सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं कमांडर के आदेश का पालन करूंगा। डुआन वुकिग ने विनम्रतापूर्वक सलाम किया। क्राउन प्रिंस के रूप में उन्होंने फेंग वुचेन के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं की। साम्राज्य के सैनिकों, मेरे आदेश सुनो, तियान्युन कबीले को बंद कर दो।
उनमें से एक को भी जाने न दें। फेंग वुचेन जोर से दहाड़े, उसकी आवाज एक भयानक जानलेवा आभा से भरी हुई थी। सैनिकों, मेरा आदेश सुनो। तियान्युन कबीले को सील करें। डुआन वुकिंग अचानक दहाड़ने लगा। चल दर, मु तियान्युन चिल्लाया और उसके नेतृत्व में यून राज्य में विभिन्न सेनाओं के ताकतवर लोग हिलने लगे। यून राज्य में विभिन्न सेनाओं के ताकतवर लोगों के साथ 100,000 सैनिकों की आभा एक राक्षसी थी और दृश्य विस्मय से भरा था। भाई फेंग। इस समय लिंग जियाओक्सियाओ अचानक प्रकट हो गया। जियाओक्सियाओ। फेंग वुचेन थोड़ा स्तब्ध थे। प्रतिवेदन। लिंग जियाओक्सियाओ की उपस्थिति और उसके शब्दों ने फेंग वुचेन को, जो मूल रूप से लिंग जियाओक्सियाओ पर अपना गुस्सा उतारना चाहते थे, बहुत प्रभावित महसूस कराया। उसके शरीर में उठी गर्म धारा ने फेंग वुचेन के गुस्से को धीरे धीरे पिघला दिया। जियाओक्सियाओ। उसकी आंखों की खूनी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी आंखें कोमल हो गईं। भाई फेंग, जियाक्सियाओ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लिंग जियाओक्सियाओ ने दृढ़ता से कहा, उसकी खूबसूरत आंखें किसी घायल देवदूत की तरह आंसुओं से चमक रही थीं, जिससे लोग उसकी रक्षा करना चाहते थे। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु के सामने भी लिंग जियाओक्सियाओ ने उसे नहीं छोड़ा और फेंग वुचेन बहुत प्रभावित हुए। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद फेंग वुचेन को एहसास हुआ कि लिंग जियाओक्सियाओ का अस्तित्व उसके दिल में गहराई से अंकित हो गया है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। फेंग वुचेन ने लिंग जियाओक्सियाओ को अपनी बाहों में गले लगाया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा, कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। लिंग जियाओक्सियाओ मो लिंग एर से हजारों गुना बेहतर था। फेंग वुचेन को गुप्त रूप से खुशी हुई कि मो लिंग ने उसे छोड़ दिया, अन्यथा वह लिंग जियाओक्सियाओ से नहीं मिल पाता। लिंग जियाओक्सियाओ से मिलते हुए फेंग वुचेन को लगा कि यह एक आशीर्वाद है जिसे उन्होंने अपने पिछले जीवन में विकसित किया था। बेशक मो लिंग एर कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था। उसकी अपनी पसंदें थीं, लेकिन वह सत्ता और रुतबे का बहुत ज्यादा पीछा करती थी। फेंग वुचेन के आलिंगन से लिंग जियाओक्सियाओ का दिल मिठास से भर गया। उसने महसूस किया कि फेंग वुचेन के साथ बिताए समय के दौरान उसने जो भी बलिदान दिया वह सार्थक था। भाई फेंग, मेरे पास अंकल फेंग और चाची जियो को बचाने का एक तरीका है, आप बिना किसी चिंता के लड़ सकते हैं। लिंग जियाओक्सियाओ मधुरता से मुस्कुराया। अच्छा, आपके शब्दों से मुझे राहत मिली है। चल दर। फेंग वुचेन मुस्कुराए। हालांकि हिंसा की स्थिति कम हो गई थी, फेंग वुचेन के दिल में गुस्सा और नफरत अभी भी थी और उसकी आंखों में जानलेवा नजर अभी भी थी। 100,000 मजबूत सेना ने तियान्युन कबीले की ओर मार्च किया और वे जहां भी गुजरते, सभी सेनाएं उनके लिए रास्ता बना देती। जब दो बाघ लड़ते हैं तो एक का घायल होना तय है। यह लड़ाई अपरिहार्य थी। चलो 4 भागों में विभाजित हो जाएं। क्लाउडमून पर्वत श्रृंखला के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को सील करें। डुआन वुकिंग चिल्लाया। 1 लाख की सेना का नेतृत्व 4 सेनापतियों ने किया और वे 4 समूहों में विभाजित थे। ऐसा लगता था जैसे वे एक विशाल संरचना स्थापित कर रहे थे और उनकी आभा राजसी थी। ये कैंगकियोंग के नेतृत्व में स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने सबसे आगे हमला किया। वे बर्फ जैसी ठंडी और भारी जानलेवा आभा वाले लौह रक्त वाले सैनिक थे, जिससे लोगों के दिल कांप उठते थे। वे साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक, साम्राज्य के अगुवा थे। ये और नी परिवारों के विशेषज्ञ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके पीछे म्यू तियान्युन और क्लाउड क्षेत्र के विभिन्न बलों के विशेषज्ञ थे। वो यहाँ है। तियान्युन कबीले में वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले से ही राजसी जानलेवा आभा, साथ ही शाही सैनिकों के उच्च मनोबल को महसूस किया था। गु किंगक्सुआन ने भौहें चढ़ा लीं और गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है जैसे सम्राट ने अपना मन बना लिया है। हम उन्हें नष्ट कर देंगे, भले ही हमें मौत से लड़ना पड़े। गु किंगशान ने ठंडेपन और गुस्से से कहा, और एक भयानक जानलेवा आभा हिमस्खलन की तरह बह निकली। ग्रैंड एल्डर जिंगचेन ने गंभीरता से कहा, लड़ाई आसन है। आदेश दें, सभी शिष्यों को लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तियान्युन कबीले में हजारों शिष्यों ने शाही सैनिकों की जानलेवा आभा को महसूस किया और उनमें से कई मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके दिलों में दहशत महसूस हुई। तियान्युन कबीले ने अपने वरिष्ठों को नाराज कर दिया है। यह अक्षम्य है। तियान्युन कबीले में अचानक एक गगनभेदी और राजसी दहाड़ सुनाई दी, जो प्रतिरोध से भरी हुई थी। जनरल ये कैंगकियोंग। तियान्युन कबीले के कई शिष्यों के भाव थोड़े बदल गए। ये कैंगकियोंग के नेतृत्व में स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने सीधे तियान्युन कबीले पर हमला किया और कई शिष्यों की दुखद मृत्यु हो गई। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी, ये और नी परिवार, साथ ही म्यू तियान्युन के नेतृत्व में क्लाउड क्षेत्र की विभिन्न सेनाएं तियान्युन कबीले में शामिल हो गईं।
तियानयुन कबीले के सभी शिष्य तियानयुन कबीले के विशाल चौराहे पर एकत्र हुए। गूक विंगक्सुआन और तियानयुन कबीले के अन्य वरिष्ठ सदस्य मुख्य हॉल से बाहर निकले और उनके शरीर से एक अत्यंत भयंकर आभा निकल रही थी। मु तियानयुन, ये कैंगकेओंग, क्या आप यहाँ मरने के लिए हैं? अभिभावक गु किंगशान ने अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव के साथ थोड़ा व्यंग्य किया। यह सुनकर मु तियानयुन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, भले ही हम मर जाएं, हमें मारे गए जुआनटियानजोंग के लोगों का बदला लेना चाहिए। क्लाउड क्षेत्र में विभिन्न बलों के कई लोग तियानयुन कबीले के हाथों मारे गए हैं, हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह उनकी अपनी गलती है। यदि वे हस्तक्षेप करने पर जोर देते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, फू यून ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ये कैंगकियोंग ने गहरी आवाज में कहा, जिन कुलीन सैनिकों का मैंने व्यक्तिगत रूप से पालन पोषण किया था उनमें से 20 सेकंड अधिक की दुखद मृत्यु हो गई है, मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता? तियानयुन कबीले ने अपने वरिष्ठों को नाराज किया है और यह अक्षम्य है। उद्धरण चिन्ह। हम अपने भाइयों का बदला लेने की कसम खाते हैं। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी गुस्से से दहाड़ने लगी, उनकी जानलेवा आभा आसमान तक उड़ गई। गगनभेदी दहाड़ पूरे तियानयुन कबीले में गूंजती रही, जो बहुत देर तक गूंजती रही। ड्रम। तियानयुन कबीले के चरणों में डुआन वुकिंग जोर से चिल्लाया। युद्ध के नगाड़े बजने लगे और भूपू बजने लगे, उनकी गति पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी। यह उत्साहवर्धक था और इसने किसी का भी खून खौला दिया। साम्राज्य की 100,000 मजबूत सेना ने पहले ही पूरे यून्यू पर्वत को सील कर दिया था। एक बड़ा क्षेत्र साम्राज्य के सैनिकों से भरा हुआ था और पहाड़ों में पक्षी और जानवर दहशत में भाग गए। 100,000 मजबूत सेना उस पहाड़ की ओर बढ़ने लगी जहां तियानयुन कबीला स्थित था। ऐसा लगा मानो धरती हिल रही हो। डुआन वुकिंग तियानयुन कबीले के पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, जिससे दर्जनों जनरलों को तियानयुन कबीले में शामिल किया गया। उसके शरीर पर कातिलाना आभा अत्यंत प्रबल थी और वह कुलीन सैनिकों से कमतर नहीं था। आपका स्वागत है, युवराज। हुआन यांग और लुआनशिन दहाड़ने लगे और सैनिकों ने जवाब दिया। डुआन वुकिंग भी एक सैनिक था और वह ये कैंगकियोंग के मार्गदर्शन में बड़ा हुआ। डुआन वुकिंग साम्राज्य के भविष्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। वह एक समय साम्राज्य की युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। डुआन वुकिंग ने तियानयुन कबीले में दर्जनों जनरलों का नेतृत्व किया, उनमें से प्रत्येक ने कवच पहन रखा था और राजसी दिख रहे थे। राजकुमार। डुआन वुकिंग की उपस्थिति को देखकर तियानयुन कबीले के उच्च वर्ग और कई शिष्य बेहद आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साम्राज्य की प्रतिभा व्यक्तिगत रूप से युद्ध में जाएगी। डुआन वुकिंग ने शांति से कहा, इतने सालों के बाद मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि साम्राज्य तियानयुन कबीले के साथ युद्ध करेगा। क्या आश्चर्य है! साम्राज्य बहुत आगे बढ़ गया है। क्या आपको सच में लगता है कि तियानयुन कबीला इसे बर्दाश्त करेगा? वु किंगशान ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत दूर चला गया है। ये कैंगकियोंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। हुआंगफू परिवार ने मो परिवार को फेंग परिवार और महान कमांडर से निपटने में मदद की। उन्होंने अपने वरिष्ठों को नाराज किया और मरने के लायक हैं। ग्रैंड प्रीसेप्टर के आदेशों की अनदेखी और साम्राज्य के अधिकार की अनदेखी करते हुए हुआंगफू परिवार ने फिर से हमला किया। वे मरने के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह। हुआंगफू झाटियन और हुआंगफू किंग तियानयुन कबीले के प्रतिभाशाली शिष्य हैं। भले ही उन्होंने अपने वरिष्ठों को नाराज कर दिया हो, फेंग वुचेन उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन फेंग वुचेन ने तियानयुन कबीले को नजरअंदाज कर दिया। बुजुर्ग यी यूंग गुस्से में चिल्लाया। अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। तियानयुन कबीले में कौन खड़ा रहेगा और दूसरों को उन्हें मारने देगा? कबीले मास्टर गूक विंगक्सुआन, क्या आप ऐसा करेंगे? आप केवल पवित्र दुष्टों का एक समूह हैं। उसी क्षण भयानक जानलेवा आभा से भरी एक ठंडी आवाज सुनाई दी। वाह! अचानक एक सोनिक बूम की आवाज आई। ऊंचे आकाश में एक सुनहरी रोशनी चमकी। इसकी गति भयानक थी और इसकी आभा बढ़ गई थी। तलवार की निसिस उड़ान। तियानयुन कबीले के शिष्य हैरान थे। फेंग वुचेन, गूक विंगक्सुआन और अन्य उच्च वर्ग के लोग थोड़ा घबरा गए। चौथी दर्जे का कीमियागर ग्रैंड एल्डर लू जिंगचेन चौंक गए जब उन्होंने फेंग वुचेन को डरावनी दृष्टि से देखा। लू जिंगचेन 5वीं कक्षा का कीमियागर था। वह एक नज़र में बता सकता था कि फेंग वुचेन का कीमिया क्षेत्र ऊंचा था। यहाँ तक कि वह शक्तिशाली और दबंग आत्मशक्ति से थोड़ा सावधान भी था। आपका स्वागत है, महान कमांडर। साम्राज्य के सभी सैनिकों, सेनापतियों और युवराज्य के विभिन्न गुटों के शक्तिशाली लोगों ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया।
उनका अभिवादन आकाश में उड़ गया और तियान्युन कबीले में एक बार फिर गूंज उठा। सैनिकों, जनरलों और अन्य लोगों के चेहरे पर दिखे सम्मान से यह स्पष्ट था कि उनके दिलों में फेंग वुचेन का दर्जा कितना ऊंचा था। उस वक्त हर कोई देख रहा था। सबकी निगाहें आसमान पर टिकी थी। वे साम्राज्य की किंवदंती को देख रहे थे। जो व्यक्ति आया था वह साम्राज्य का महान सेनापति फेंग वुचेन था। साम्राज्य के शीर्ष कबीले के रूप में मैंने सोचा था कि तियान्युन कबीला इस मामले को निष्पक्ष रूप से संभालेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बदमाश फेंग परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत करेंगे। आपने हमारे दोस्तों को मार डाला और स्वर्ग मंडप को नष्ट कर दिया। आपने स्वर्ग मंडप से दर्जनों लोगों को मार डाला। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी ठंडी और जानलेवा निगाह तियान्युन कबीले के सभी लोगों पर पड़ रही थी। फेंग वुचेन ने अपनी लाल उग्र तलवार निकाली और ठंडे स्वर में पूछा, फू यून कौन है? अलग दिखना। उद्धरण चिन्ह। यह मैं हूँ। फू यून ने गर्व से निडर होकर व्यंग्य किया। वाह, हुश। जैसे ही फू यून की आवाज गिरी, उसके चेहरे पर अहंकारी व्यंग्य तुरंत कठोर हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी समय फेंग वुचेन की लाल उग्र तलवार उसकी दाहिनी छाती में घुस गई थी। खून बह रहा था। बिना किसी चेतावनी के, बिना आवाज के, बेहद तेज गति से। जिस क्षण उसे छेदा गया, फू यून को इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। कुछ क्षण बाद उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ और वह तुरंत चिल्लाया। इतनी तेजी! वूक विंगक्सुआन ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। कैसी आंदोलन तकनीक इतनी भयानक है कि मुझे भी इसका ध्यान नहीं आया। वूक विंगक्सुआन हैरान था और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी चकित थी। फेंग वुचेन वास्तव में सरल नहीं है। उनकी आंदोलन तकनीक वास्तव में भयानक है। गुएओटियन ने गहरी नाराजगी जताई। फेंग वुचेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। तियान्युन कबीले के सभी शिष्य भयभीत थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनमें से कई डर के मारे कांप रहे थे। फू यून तियान्युन कबीले के सबसे बड़े शिष्य थे। उसकी साधना मूलकोर चरण के 7वें स्तर तक पहुंच गई थी और वह बहुत शक्तिशाली था। हालांकि इतने शक्तिशाली फू यून की दाहिनी छाती एक पल में फेंग वुचेन की तलवार से छलनी हो गई थी। जैसा कि महान कमांडर से अपेक्षा की गई थी, जैसा कि जीनियस रैंकिंग में नंबर 1 से अपेक्षा की गई थी। उसकी ताकत वास्तव में भयानक है। डुआन वुकिंग भी बहुत हैरान थे। फेंग वुचेन की तलवार को डराने वाली कहा जा सकता है। तुम्हें फेंग परिवार के लोगों को मारने के लिए लोगों को लाने की हिम्मत किसने दी? स्वर्ग मंडप को नष्ट करें। फेंग वुचेन ने फू यून को ऐसे घूरते हुए पूछा जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। फेंग वुचेन, तियान्युन कबीले के सबसे बड़े शिष्य को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वूक विंगक्सुआन फेंग वुचेन की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान सेनापति का अनादर करने की? डुआन वुकिंग ने ठंडे स्वर में कहा। फेंग वुचेन, यह मत भूलो कि तुम्हारे पिता और बाकी लोग अभी भी तियान्युन कबीले के हाथों में हैं। वू किंगक्सुआन ने डुआन वुकिंग के अस्तित्व को नजरअंदाज करते हुए गुस्से से चिल्लाया। तस्क तस्क। फेंग वुचेन ने लाल उग्र तलवार निकाली, फिर फू यून के हाथ और पैर काट दिए और उसका बाकी शरीर जमीन पर गिर गया। फेंग वुचेन के तरीके क्रूर और निर्दयी थे। खून की धारा बह निकली और फू यून भयभीत होकर चिल्लाने लगा। गल्प। यह देखकर कि फेंग वुचेन कितना क्रूर था, तियान्युन कबीले के शिष्यों ने भयभीत होकर अपनी लार निगल ली। फेंग वुचेन ने तियान्युन कबीले के उच्च अधिकारियों के सामने फू यून को अपंग कर दिया। कितना अहंकारी! प्रतिवेदन। फू यून, जो ओरिजिन कोर स्टेज के 7वें स्तर पर था, इतनी दयनीय स्थिति में आ गया। कौन आगे बढ़ने का साहस करेगा? फेंग वुचेन फू यून से कमजोर नहीं थे। उनका शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन मार्शल कौशल उनके दुश्मन को चकमा दे सकता था। उसके लिए फू यून की दाहिनी छाती को छेदना मुश्किल नहीं था। फू यून ने फेंग वुचेन के अचानक हमले पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यह उनके टेलीपोर्टेशन कौशल के कारण ही था कि फेंग वुचेन फू यून से आसानी से निपट सकते थे और फू यून के हाथ और पैर काट सकते थे। यदि वे लड़ते, भले ही फेंग वुचेन के पास फू यून को हराने की क्षमता होती, तो भी यह इतना आसान नहीं होता। हाथ और पैर कट जाने से फू यून अपंग हो गया। यह देखकर कि किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, फेंग वुचेन ने फू यून की जांघ पर फिर से वार किया। तलवार की मूठ अब भी धीरे धीरे घूम रही थी। फू यून पागलपन से चिल्लाया। दर्द ने उसे मौत से भी बदतर महसूस कराया। संप्रदाय नेता, मुझे बचाओ! फू यून डर के मारे मदद के लिए चिल्लाया। वह तुम्हें नहीं बचा सकता, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने लुआन शेंग की ओर देखा।
फेंग वुचेन ने कहा, लुआन शेन, उसे तियानयुन कबीले के पहाड़ी द्वार पर तब तक छोड़ दो जब तक वह मर न जाए। हाँ, महान नेता। लुआन शेन ने सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया। इस समय गूक विंगक्सुआन की जानलेवा आभा फैल गई। उन्होंने फेंग वुचेन को घूर कर देखा। एक भयानक आभा अचानक फूट पड़ी। स्काई ओरिजिन स्टेज का पहला स्तर। भयानक आभा को महसूस करते हुए म्यू तियानयुन और अन्य लोगों के चेहरे काफी बदल गए। फेंग वुचेन थोड़ा घबरा गए और गूक विंगक्सुआन को उदासीनता से देखा। स्काई ओरिजिन स्टेज के पहले स्तर की भयानक आभा उसकी भयानक क्षमता को साबित करने के लिए पर्याप्त थी। गूक विंगक्सुआन की क्षमता वास्तव में भयानक है। यहाँ तक कि एक सम्राट भी उसे हरा नहीं सकता। यांग तियान जियान ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा। उसकी आंखें भय से भर गईं। सीटू जिंटियन और ये कैंगकियोंग ने भौहें चढ़ा दीं। गूक विंगक्सुआन की भयानक आभा ने सभी को डर से कांप दिया। लुआन शेन, रुको। यह देखकर कि गूक विंगक्सुआन हमला करने वाला था, फेंग वुचेन ने तुरंत लुआन शेन को रोक दिया। महान नेता। लुआन शेन स्थिर खड़ा रहा और आदेशों का इंतजार करता रहा। गूक विंगक्सुआन एक भयानक स्काई ओरिजिन स्टेज पावरहाउस था। हर कोई उससे डरता था। फेंग वुचेन, अगर आप डरते हैं तो फू यून को तुरंत जाने दो। गुएओटियन ठंडे स्वर में चिल्लाया। ची। हालांकि जब सभी ने सोचा कि फेंग वुचेन गूक विंगक्सुआन से डरते हैं और लुआन शेन को रोकते हैं, तो लाल उग्र तलवार ने अचानक फू यून के माथे को छेद दिया। फेंग वुचेन ने गूक विंगक्सुआन और अन्य लोगों के सामने फू यून को मार डाला था। फू यून ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह विश्वास करना कठिन हो रहा था कि फेंग वुचेन ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की थी। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ऐसा परिणाम बिल्कुल हर किसी की उम्मीदों से परे था। गुएओटियन अवाक रह गया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि फेंग वुचेन इतना साहसी होगा कि गूक विंगक्सुआन के सामने तियानयुन कबीले के सबसे बड़े शिष्य को मार डालेगा। फू यून ने फेंग परिवार के कई कुलों को मार डाला। फेंग वुचेन उसे कैसे छोड़ सकते थे? अपमानजनक। गुकिंगशान क्रोधित हो गया और 8वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल आर्टिस्ट की भयानक ताकत तुरंत फूट पड़ी। म्यू तियानयुन ने जल्दी से अपना क्विंटेसेंस प्रसारित किया और ठंडे स्वर में कहा, गुकिंगशान, आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। ओल्ड म्यू, आप अभी भी अपनी चोटों से उबर नहीं पाए हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? गुकिंगशान जानलेवा आभा के साथ गुस्से में चिल्लाया। उसके चेहरे की नसें उभरी हुई थीं। म्यू तियानयुन ने व्यंग्य किया। आप कोशिश कर सकते हैं। आप बहादुर हैं। मुझे आपकी तारीफ करनी होगी, गूक विंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, और उसकी कातिल आभा कई गुना बढ़ गई। कबीले के नेता, आदेश दो। फेंग वुचेन बहुत ज्यादा है। एक प्रतिभाशाली शिष्य ने क्रोधित होकर कहा। कबीले के नेता, हम फेंग वुचेन को जाने नहीं दे सकते। तियानयुन कबीले के शिष्य क्रोधित थे। वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डुआन तियानहुन, अपने आप को दिखाओ। जब से तुम यहाँ हो तो छिपना क्यों? गूक विंगक्सुआन ने आकाश की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। आकाश से एक फीकी हंसी आई। जैसा कि अपेक्षित था, मैं तियानयुन कबीले के कबीले नेता से छिप नहीं सकता। तभी आकाश में एक आकृति दिखाई दी। यह फायर साम्राज्य का सम्राट डुआन तियानहुन था। डुआन तियानहुन तियानयुन कबीले के आकाश में तैर रहा था, जिसका मतलब था कि उसने स्काई ओरिजिन स्टेज में कदम रखा था। उसकी ताकत बिल्कुल भयानक थी। डुआन तियानहुन ने शानदार काले ब्रोकेड कपड़े पहने हुए थे। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास थी और वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा दिखता था। उनमें एक सम्राट की आभा झलक रही थी। प्रणाम, सम्राट। जब डुआन तियानहुन प्रकट हुआ तो ग्रैंड प्रीसेप्टर और राजकुमार सहित साम्राज्य के सभी सैनिकों ने सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए। फेंग वुचेन, आखिरकार मैं तुमसे मिल पाया। डुआन तियानहुन ने फेंग वुचेन को देखा और खुशी से मुस्कुराया। यह सुनकर फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। मैं शाही परिवार से मिलने के लिए बहुत व्यस्त था। कृपया मुझे क्षमा करें, सम्राट। यह ठीक है। मुझे पता है कि आपने क्या किया है। आपने 3 प्रमुख अकादमियों की प्रतिभाओं को हराकर और जीनियस रैंकिंग बैटल में पहला स्थान हासिल करके साम्राज्य के लिए गौरव हासिल किया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको क्यों दोष दूँ? डुआन तियानहुन ने दोष देने के किसी इरादे के बिना गर्व से अपना हाथ लहराया। फेंग वुचेन ने बेहोश होकर कहा, साम्राज्य में योगदान देना मेरा कर्तव्य है। जब डुआन तियानहुन ने सुना कि फेंग वुचेन ने जीनियस रैंकिंग बैटल में पहला स्थान हासिल किया है तो वह बेहद उत्साहित हुए। इतने वर्षों के बाद फायर साम्राज्य अंततः अपना सिर ऊंचा रख सका। जीनियस रैंकिंग लड़ाई में प्रथम स्थान। तियानयुन कबीले के चेहरे बदल गए। साम्राज्य के कई सैनिक भी सदमे में थे।
स्काईफ्लेम अकादमी ने कभी भी जीनियस रैंकिंग बैटल में पहला स्थान नहीं लिया था। हालांकि हर साल शीर्ष 10 में छात्र होते थे, लेकिन वे हमेशा सबसे नीचे रहते थे। शायद आप नहीं जानते, अकादमी ने अभी तक खबर जारी नहीं की है। इस बार जीनियस रैंकिंग बैटल में केवल 3 स्थान थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण 4 स्थान थे। उनमें से 3 स्काईफ्लेम के छात्र थे। अकादमी यह सब फेंग वुचेन का धन्यवाद है कि उन्होंने शुयून अकादमी से बाइकोंग को हराया, इसीलिए उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डुआन तियानहुन खुशी से मुस्कुराया। डुआन तियानहुन, क्या आप वास्तव में तियानयुन कबीले के दुश्मन बनना चाहते हैं? खुश डुआन तियानहुन को देखते हुए गु क्विंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में पूछा। गु क्विंगक्सुआन को देखते हुए डुआन तियानहुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तियानयुन कबीले मास्टर, आपको यह समझना होगा कि फाय साम्राज्य मेरा साम्राज्य है। चूंकि तियानयुन कबीले का साम्राज्य में एक पैर है, इसलिए आपको साम्राज्य के नियमों का पालन करना चाहिए। आपने अपने शिष्यों को अपने वरिष्ठों के विरुद्ध जाने और साम्राज्य के महान नेता के लोगों को पकड़ने की अनुमति दी। मैं पूछना चाहता हूं कि तियानयुन कबीला क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों के अंत में डुआन तियानहुन की आवाज उग्र हो गई। डुआन तियानहुन भी स्वर्गीय सार्क क्षेत्र में था। वह तियानयुन कबीले से क्यों डरेगा? फेंग वुचेन एक राक्षसी प्रतिभा, एक भयानक प्रतिभा थी जो एक कीमियागर और एक हथियार परिशोधक थी। उसे जो लाभ मिल सकता था, वह तियानयुन कबीले से कहीं अधिक था। बागी, यदि तियानयुन कबीला विद्रोह करना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके 100,000 सैनिक हमें रोक सकते हैं? गु क्विंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा। उसका भयानक असली सार सक्रिय हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठ गया। डुआन तियानहुन ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि तियानयुन कबीले के 10,000 शिष्य मेरे 100,000 सैनिकों को रोक सकते हैं? क्या तियानयुन कबीला इस लड़ाई का सामना कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तियानयुन कबीला फिर से उठ खड़ा हो सकता है। गु क्विंगक्सुआन ठंडे स्वर में चिल्लाया। डुआन तियानहुन, मुझे देखने दो कि एक राष्ट्र के शासक के रूप में तुम कितने शक्तिशाली हो, गु क्विंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा। स्वर्गीय सार्क क्षेत्र की भयानक शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। नीली रोशनी फूट पड़ी, बेहद चकाचौंध, और हवा की लहरें भयानक थीं। बज़, आकाश में ऊपर सैकड़ों फीट के डे में कंपन होने लगा। राजसी हवा की लहरें बेतहाशा बह गईं, जिससे हर कोई भयभीत हो गया। स्वर्गीय सार्क क्षेत्र बहुत डरावना है। गु क्विंगक्सुआन की शक्ति बहुत भयानक है। क्या सम्राट उससे निपट सकता है? गु क्विंगक्सुआन की भयानक शक्ति से हर कोई हैरान था और वे सभी कांप रहे थे। गु क्विंगक्सुआन का असली सार बेहद शक्तिशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह तियानयुन कबीले का मुखिया है। डुआन तियानहुन ने भौहें सिकोड़ लीं और मन ही मन सोचा, वह बहुत गंभीर दिख रहा था। डुआन तियानहुन ने ज्यादा नहीं सोचा और स्वर्गीय सार्क क्षेत्र की सारी शक्ति को सक्रिय कर दिया। चमकदार नीली रोशनी फूट पड़ी और बढ़ती शक्ति बाढ़ की तरह फूट पड़ी, जिससे शून्य और भी अधिक हिंसक रूप से कंपन करने लगा। यानहुओ साम्राज्य के केवल 2 स्वर्गीय सार्क क्षेत्र के स्वामी लड़ रहे थे। स्वर्गीय सार्क क्षेत्र के स्वामियों के बीच लड़ाई निश्चित रूप से हिला देने वाली थी। बूम बूम बूम, बज़, आकाश में ऊपर स्वर्गीय सार्क क्षेत्र के स्वामियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। बहरा कर देने वाला विस्फोट अचानक फैल गया और शून्य हिल गया। विनाशकारी ऊर्जा एक के बाद एक लहरों पर लुढ़कती गई। आकाश में फैलती भयानक शक्ति को देखकर नीचे सभी लोग अत्यधिक भयभीत हो गए। भयानक दबाव के कारण सभी के चेहरे पीले पड़ गए। तियानयुन कबीले में हर किसी को आज मरना होगा। फेंग वुचेन ने तियानयुन कबीले के शिष्यों की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। डुआन तियानहुन ने गु क्विंगक्सुआन को रोके रखा, जबकि फेंग वुचेन और बाकी लोगों के पास तियानयुन कबीले को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। हम्फ, तियानयुन कबीले में एक कनिष्ठ व्यक्ति ने इतनी दृढ़तापूर्वक कार्य करने की हिम्मत कैसे की? फेंग वुचेन, मरो! लव जिंगचेन गुस्से में चिल्लाया। उसने अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय किया और बिना किसी हिचकिचाहट के फेंग वुचेन पर हमला कर दिया। फेंग वुचेन, जिसने इसे महसूस किया, ने अपनी दबंग आत्मशक्ति को सक्रिय किया और गुस्से से चिल्लाया, मुझे छठी कक्षा के कीमियागर की भी परवाह नहीं है, आप जैसे 5वीं कक्षा के कीमियागर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस थोड़े से आत्मबल के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? उद्धरण चिन्ह। बूम, पफ, 2 हिंसक आत्मशक्तियां तेजी से टकराईं। लव जिंगचेन का चेहरा अचानक बदल गया और फिर उसने मुंह से खून उगल दिया। केवल एक चाल में लव जिंगचेन को फेंग वुचेन ने घायल कर दिया।
5वीं कक्षा के कीमियागर की आत्मशक्ति 4थी श्रेणी के कीमियागर से नहीं लड़ सकती। इस लड़के की आत्मिक शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? लव जिंगचेन भयभीत था। वह 5वीं कक्षा का कीमियागर था और यांग तियानजियान से भी अधिक शक्तिशाली था। अब फेंग वुचेन के सामने वह एक झटका भी नहीं झेल सका। इस समय यांग तियानिक्सियन, म्यू तियानयुन और अन्य शक्तिशाली कीमियागर इतने डरे हुए थे कि उनके शरीर और दिमाग जम गए थे। फेंग वुचेन की आत्मशक्ति कितनी भयानक थी। बड़े बुजुर्ग वू किंगशान का चेहरा काफी बदल गया। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फेंग वुचेन इतना भयानक होगा। तियानयुन कबीले के शिष्य घबराने लगे। फेंग वुचेन किस प्रकार का राक्षस था? तियानयुन कबीले को समतल करो, किसी को जीवित मत छोड़ो। फेंग वुचेन गुस्से में चिल्लाया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह हाथ में लाल उग्र तलवार लेकर कदम दर कदम बाहर चला गया। मारना, ये कैंगकियोंग अचानक चिल्लाया। सैनिक आगे बढ़े और युनझू के ताकतवर लोगों ने हमला कर दिया। मारना, गुएओटियन दहाड़ने लगा और तियानयुन कबीले के शिष्यों ने गुस्से में हमला कर दिया। लड़ाई शुरू होने वाली थी। हुश हुश हुश, तसक तसक तसक। अचानक आकृतियां तेजी से चमकी और जहां भी वे गुजरी तियानयुन कबीले के दर्जनों शिष्य मारे गए। कुल 8 काली आकृतियां थीं और वे स्वर्ग मंडप के 8 रहस्यमय लोग थे। वे क्रिम्सन सम्राट ज़ुफेंग और अन्य थे। आप सभी को मार डालो और स्वर्ग मंडप के मृत भाइयों का बदला लो। क्रिम्सन सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। साम्राज्य के सैनिकों, मेरा आदेश सुनो। तियानयुन कबीले को समतल करें। डुआन वुकिंग ने अपने महत्वपूर्ण सार का आग्रह किया और आकाश में चिल्लाया। उसकी आवाज तियानयुन कबीले पर्वत श्रृंखला की सभी दिशाओं में फैल गई। 100,000 सैनिक तुरंत एकत्र हो गए। हम्फ, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप वापस न लौटें। आसमान में ऊंचे स्थान पर वूक विंगजुआन ने शातिराना ढंग से कहा और फिर जल्दी से पीछे हट गया। स्मैक, प्रतिवेदन, बज। जैसे ही गुक विंगक्सुआन चिल्लाया, पूरा तियानयुन कबीला हिंसक रूप से कांपने लगा और तियानयुन कबीले से एक भयानक शक्ति निकली। तियानयुन कबीले से एक चमकदार नीली रोशनी चमकी और पूरे कबीले को ढक दिया। यह इतना चकाचौंध था कि हर किसी ने सहजता से अपनी आंखें ढंक लीं। भयानक शक्ति ने सभी को डर के मारे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विशाल नीली ऊर्जा ने तुरंत पूरे तियानयुन कबीले की रक्षा की, जिससे एक विशाल पारदर्शी अर्धवृत्त बन गया। क्विंगयुन किलिंग एरे, व्यू की हत्या का इरादा बहुत मजबूत है। मू तियानयुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये कैंगकियोंग की आंखें भय से चमक उठीं। सरनी की शक्ति बहुत भयानक है। यह स्वर्गीय मूल राज्य की शक्ति के बराबर है। वूक विंगजुआन ने व्यंग्य किया। जिंदा बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। साम्राज्य के 100,000 सैनिकों के आने के बारे में भी मत सोचो। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप में से 1000 से भी कम होने पर आप सभी तियानयुन कबीले में मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हर कोई सावधान रहें। सरनी को मत छुओ, यह एक हथियारी सरनी है। फेंग वुचेन ने तुरंत याद दिलाया। यह एक हथियारी सरनी है। आकाश में डुआन वुकिंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। साम्राज्य के 100,000 सैनिक जो जल्दी से तियानयुन कबीले पर विचार कर रहे थे, पहले ही समूह की ओर दौड़ पड़े थे। उनके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। भले ही उन्हें भयानक ताकत का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके सैनिक ऊर्जा परत में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और खून की धुंध के बादलों में बदल गए। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। यह देखकर सैनिकों का नेतृत्व करने वाला जनरल भयभीत होकर चिल्लाया। आकाश में डुआन तियानहुन उत्सुकता से चिल्लाया, सभी सैनिक 100 फीट पीछे हटें। सरनी के करीब मत जाओ। उद्धरण चिन्ह। सैनिकों को खून के धुंध के बादलों में तब्दील होते देख अन्य सैनिक डर गए और भयभीत होकर पीछे हट गए। डुआन तियानहुन, आपके 100,000 सैनिक बेकार हैं। कुछ 100 लोग तियानयुन कबीले के हजारों शिष्यों से कैसे निपट सकते हैं? वूक विंगजुआन ने व्यंग्य किया। यह सुनकर डुआन तियानहुन का चेहरा उदास हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तियानयुन कबीले में इतनी भयानक हत्या होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें साम्राज्य की परवाह नहीं थी। हालांकि साम्राज्य के 1 लाख सेकंड अधिक सैनिक थे, वे सभी क्यूई शोधन राज्य और प्राइमोरियल कोर राज्य में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां कितने सैनिक थे, वे स्वर्गीय मूल राज्य के स्वामी की भयानक हत्या का विरोध नहीं कर सके। हम्फ, मैं देखना चाहूंगा कि आपकी मारक क्षमता कितनी मजबूत है। डुआन वुकिंग ने व्यंग्य किया। उसका आंतरिक युवान सक्रिय हो गया था। यह बहुत भयानक था। आगे बढ़ो और प्रयास करो। वूक विंगक्सुआन ने एक आकर्षक इशारा किया और आत्मविश्वास से उपहास किया।
डुआन तियानहुन ने झपट्टा मारा और अपनी हथेली को नीली ऊर्जा परत पर जोर से पटक दिया। उसकी हथेली में बहुत भयानक शक्ति थी और वह चमकदार हरी रोशनी के साथ फट गई। बूम, बज, बूम, एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। अंतरिक्ष और मैट्रिक्स हिल गए, लेकिन डुआन तियानहुन का चेहरा अचानक बदल गया। वह तुरंत एक मजबूत पलटाव बल से उड़ गया। यह कैसे संभव है? डुआन तियानहुन का चेहरा सदमे से भरा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पूरी ताकत लगाने के बाद भी व्यू केवल थोड़ा सा हिल गया। यह किस प्रकार का गठन है? इसकी इतनी मजबूत सुरक्षा है। डुआन तियानहुन हैरान था। अगर वह भी इसे नहीं तोड़ सका तो साम्राज्य में और कौन तोड़ सकता है? डुआन वुकिंग के चेहरे पर सदमा देखकर वुक विंगक्सुआन ने उपहास किया, डुआन तियानहुन, भले ही आप 100 बार भी प्रयास करें, परिणाम वही होगा। यहाँ तक कि डुआन तियानहुन का पूरी ताकत से किया गया हमला भी इसे हिला नहीं सका। यह स्पष्ट था कि व्यू कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली था। यह परेशानी वाली बात है। यहाँ तक कि कोई सम्राट भी इस संरचना को नहीं तोड़ सकता। ये कैंगक्यूंग हैरान था। तियानयुन कबीले में हजारों शिष्य हैं। हम उन सभी को कैसे मार सकते हैं? यह कैसी रचना है? यह इतनी भयावह क्यों है? तियानयुन कबीले में बहुत सारे मजबूत लोग हैं। यदि 1 लाख की सेना प्रवेश नहीं कर सकती है तो क्या हम बर्बाद नहीं होंगे? कई लोग घबराने लगे। वे भयानक संहार व्यूह में फंस गए थे। यदि व्यूह को तोड़ा नहीं जा सका तो बाहर की 1 लाख सेना उनका समर्थन नहीं कर सकेगी। वे तियानयुन कबीले के हजारों शिष्यों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। भाई फेंग, हम क्या करें? लियुक विंगयांग ने उत्सुकता से पूछा, उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति भी बहुत बदसूरत थी। 1000 से कम लोगों के साथ हजारों लोगों से निपटना असंभव था। क्या आप डरते हैं? क्या आप निराश महसूस कर रहे हैं? आप कनिष्ठ लोग कैसे जान सकते हैं कि तियानयुन कबीला कितना शक्तिशाली है? बुजुर्ग यी यून ने आत्मसंतुष्टता से व्यंग्य किया। अभिभावकों, बुजुर्गों, उनसे बकवास मत करो। चूंकि वे यहाँ हैं, उनमें से कोई भी नहीं जा सकता। हम सबसे बड़े वरिष्ठ भाई का बदला लेना चाहते हैं। एक शिष्य गुस्से से चिल्लाया। यह सही है। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई का बदला लें। हजारों शिष्य दहाड़ने लगे, उनका मनोबल बढ़ गया और उनकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई। मार डालो, उन सबको मार दो। किसी को जीवित मत छोड़ो। वू किंगशा ने एक भयावह मुस्कान के साथ दहाड़ा। मारना, मारना, मारना। तियानयुन कबीले के शिष्य गुस्से से दहाड़ने लगे। सर्वोत्कृष्ट क्यूई का एक शक्तिशाली उछाल सक्रिय हो गया और वे पागलों की तरह आगे बढ़ गए। लड़ाई फिर छिड़ गई। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी, सुनो, मैं यह कचरा तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मारना। फेंग वुचेन ने दहाड़ते हुए हाथ में ज्वलंत तलवार लेकर हमला करने का बीड़ा उठाया। हाँ, सेनापति हुआन यांग, लुआनशेन और साम्राज्य के सैकड़ों सबसे विशिष्ट सैनिकों ने इस हमले का नेतृत्व किया। वे निडर थे क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तिशाली आंदोलन तकनीकों का इस्तेमाल किया और चमक उठे। फेंग वुचेन, आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। गुएओटियन ने जमकर दहाड़ लगाई, उसकी नजरें फेंग वुचेन पर टिक गईं। जिस क्षण फेंग वुचेन ने आक्रमण किया, गुएओटियन पहले ही बाहर आ चुका था। मारना। मुयुन शान ने अपना हाथ लहराया और यूं राज्य के सभी मजबूत लोग बाहर चले गए। तियानयुन कबीले को हमारे साम्राज्य की ताकत देखने दो। बिना दया के मार डालो। जब साम्राज्य के जनरलों ने हमला किया तो डुआन वुकिंग ने अपने हाथ में भाला लहराते हुए ठंडे स्वर में कहा, वुक विंगशान, चलो भी। म्यू तियानयुन ने अपनी सर्वोत्कृष्ट क्यूई को सक्रिय करते हुए और अपनी आंदोलन तकनीकों का उपयोग करते हुए दहाड़ लगाई। कुछ ही क्षणों में वह एक भव्य महल के शीर्ष पर पहुंच गया। हम्फ, वू किंगशान ने जोर से चिल्लाया और भड़क भी गया। युद्ध प्रारंभ होते ही भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया। हुश हुश हुश, तसक तसक तसक। फेंग वुचेन और साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिकों ने एकतरफा नरसंहार शुरू किया। उन्होंने जिन आंदोलन तकनीकों का इस्तेमाल किया वे भयावह थीं और उनसे बचाव करना असंभव था। वे जहां भी गुजरे, तियानयुन कबीले के शिष्य बिना यह जाने कि क्या हुआ, मर गए। यह कौन सी आंदोलन तकनीक है? मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देख सकता। यह बहुत तेज है। उद्धरण चिन्ह। यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा फेंग वुचेन द्वारा पहले इस्तेमाल की गई मूवमेंट तकनीक है। यह भयानक है। तियानयुन कबीले के शिष्य भयभीत थे। जैसे ही स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने हमला किया, उनका पहले से बढ़ा हुआ मनोबल तुरंत नष्ट हो गया। सैकड़ों अति संभ्रांत सैनिकों ने निर्दयतापूर्वक आक्रमण कर दिया।
कुछ ही सेकंड में तियानयुन कबीले के हजारों शिष्यों को बेरहमी से मार दिया गया और मरने वालों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। मृत्यु दर भयावह थी। इस दृश्य को देखकर हु किंगशान और तियानयुन कबीले के ऊपरी लोग हैरान रह गए। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिकों के पास इतनी भयानक व्यूह रचना थी। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी कब इतनी मजबूत हो गई? उन्होंने ऐसी भयानक गति तकनीक भी विकसित की। क्या फेंग वुचेन ने उन्हें यह सिखाया? यहाँ तक कि गुक विंगजुआन, जो आसमान में ऊंचाई पर था, हैरान था। सभी शिष्य तितर बितर हो जाओ, तितर बितर हो जाओ। बुजुर्ग यी यूं गुस्से से दहाड़ने लगे। फेंग वुचेन। गुएओटियन गुस्से में था क्योंकि उसने फेंग वुचेन का पागलपन से पीछा किया था। तियानयुन कबीले के पास एक संप्रदाय रक्षा करने वाला समूह है। यह वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन आपके कितने शिष्य मेरे अधीनस्थों द्वारा मारे जाएंगे? फेंग वुचेन ने ऊपर आसमान में गुक विंगक्सुआन की ओर देखते हुए व्यंग्य के साथ पूछा। फेंग वुचेन की नज़र को महसूस करते हुए गुक विंगक्सुआन का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि तियानयुन कबीले में हजारों शिष्य थे, लेकिन उनमें से हर कोई प्राइमोडियल कोर डे में नहीं था। उनमें से अधिकांश क्यूई शोधन क्षेत्र में थे और कुछ और भी बदतर थे। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और वे बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से अधिकांश आदिम कोर क्षेत्र में थे। प्राइमोडियल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कैउस गॉड और हुआन यांग सबसे मजबूत थे। यहाँ तक कि ये कैंकियोंग और साम्राज्य के जनरल भी हैरान थे। फेंग वुचेन ने वास्तव में स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी को इतना शक्तिशाली होने के लिए प्रशिक्षित किया। डुआन तियानहुन यह देखकर कांप उठा। साम्राज्य के ये सैकड़ों सबसे विशिष्ट सैनिक बहुत भयानक थे। कुछ ही वर्षों में वे निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व बन जाएंगे जो हर देश में डर पैदा कर देगा। जितना अधिक उसने देखा कि स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी कितनी शक्तिशाली थी, उतना ही अधिक डुआन तियानहुन ने देखा कि भविष्य में साम्राज्य कितना शक्तिशाली होगा। तियानयुन कबीले के प्राइमोडियल कोर क्षेत्र के शिष्यों को क्लाउड स्टेट में ये और परिवारों द्वारा निपटाया गया था। अन्य शिष्यों को कोई खतरा नहीं था। तियानयुन कबीले के शिष्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और विशाल चौराहे को पहाड़ की तरह ढेर कर दिया गया। वे सभी तियानयुन कबीले के शिष्य थे। फेंग वुचेन ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और उसकी गति और भी भयानक थी। काली रेखाएं तेजी से उभरी और खून लगातार बहता रहा। एक ही हमले में तियानयुन कबीले के कई शिष्य मारे गए। यदि यह नरसंहार जारी रहा तो फेंग वुचेन द्वारा तियानयुन कबीले के कितने और शिष्यों को मार दिया जाएगा? गुक विंगक्सुआन शांत नहीं बैठ सका। क्या गलत? चिंतित डुआन तियानहुन ने व्यंग्य किया और फिर अचानक हमला कर दिया। बज! गुक विंगजुआन ने अपनी सारी ताकत लगा दी और शून्य हिल गया। इससे भी अधिक भयानक शक्ति फूट पड़ी और वायुतरंगे स्तर 12 के तूफान की तरह थी। भयानक दबाव और शक्ति ने एक बार फिर सभी को अतुलनीय भय की हद तक डरा दिया। गुक विंगक्सुआन वास्तव में अथाह है। डुआन तियानहुन ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें मारने के बाद उन्हें कोई खतरा नहीं है, गुक विंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा। गुक विंगक्सुआन लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था, अन्यथा तियानयुन कबीले के शिष्य इंतजार नहीं करते। डुआन तियानहुन ठंडे स्वर में चिल्लाया, तो आओ। स्काई ओरिजिन क्षेत्र में दो शक्तियों ने फिर से भयंकर युद्ध शुरू कर दिया और भयानक शक्ति अंतहीन थी। दूसरी तरफ गुएओटियन, जो फेंग वुचेन का पीछा कर रहा था, अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद भी फेंग वुचेन को तियानयुन कबीले के शिष्यों का पागलपन से नरसंहार करने से नहीं रोक सका। गुएओटियन का चेहरा क्रूर था और उसने गुस्से से कहा, फेंग वुचेन, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आपकी ताकत केवल फू युन के बराबर है। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया और उसने गुएओटियन पर ठंडी नजर डाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओर देखने की? गुएओटियन ने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे की नसें उभर गईं। उन्होंने ओरिजिन कोर स्टेज के 7वें स्तर की सारी ताकत का इस्तेमाल किया और यह बेहद हिंसक था। तो क्या हुआ? फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा और रक्तरेखा की शक्ति सक्रिय हो गई। उसकी आभा पागलपन की हद तक बढ़ गई और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। फेंग वुचेन के शरीर से और भी अधिक राजसी शक्ति फैल गई। यह कैसी ताकत है? लव जिंगचेन, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और गु किंगशान और तियानयुन कबीले के अन्य वरिष्ठ सदस्य, जो जमकर लड़ रहे थे, फेंग वुचेन की दबंग ताकत से चौंक गए और उन्होंने डरावनी दृष्टि से उसकी ओर देखा। महान नेता ऐसी दबंग शक्ति को छुपा रहा था। यहाँ तक कि मु तियानयुन और बाकी लोग भी हैरान और अविश्वास में थे।
गुएओटियन ने अपनी आंखें मूंद लीं और वे हत्या के इरादे से भर गईं। वह गुस्से से दहाड़ा और तेजी से आगे बढ़ता हुआ बोला, मर जाओ। दिव्य ड्रैगन छाया। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन की गति ध्वनि की गति जितनी तेज थी जो एक झटके में आ जाती थी। टकराना। वैंग वैंग। अंत में फेंग वुचेन और गुएओ तियान की मुठ्ठियां आमने सामने टकरा गईं। एक धमाके के साथ एक प्रचंड ऊर्जा बाहर निकली जिससे जमीन हिल गई और विस्फोट हो गया। बजरी बाहर निकली और उनके पैरों के नीचे की जमीन में अनगिनत दरारें फैल गईं। तियानयुन संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा केवल इतनी ही है। फेंग वुचेन ने हल्के से उपहास किया। अपनी रक्त संबंधी शक्ति को सक्रिय करते हुए फेंग वुचेन के पास 7वें स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल कलाकार को प्रतिद्वंद्वी करने की पूरी ताकत थी। आमने सामने की टक्कर के कारण गुएओ तियान की भौहें बुरी तरह से सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी पूरी बांह से तेज दर्द हो रहा था और उसका दिल पहले से ही सदमे में था। केवल चौथे स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल आर्टिस्ट के पास वास्तव में इतनी जबरदस्त ताकत होती है। गुएओ तियान अपने दिल में बेहद आश्चर्यचकित था। FCK ऑफ। फेंग वुचेन ने जमकर चिल्लाया और उसकी जबरदस्त ताकत फूट पड़ी जिससे तुरंत गुएओ तियान कुछ मीटर पीछे जा गिरा। गुएओ तियान ने आश्चर्य से फेंग वुचेन को देखा। ऐसी प्रबल शक्ति के कारण वह इस पर विश्वास करने में असमर्थ हो गया। युवा संप्रदाय के नेता वास्तव में फेंग वुचेन को हराने में असमर्थ हैं। फेंग वुचेन ओरिजिन कोर स्टेज के केवल चौथे स्तर पर है। चाहे उसकी ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके लिए 7वें स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल कलाकार के खिलाफ जाना असंभव है ना? गुएओ तियान को फेंग वुचेन द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए देखकर तियानयुन संप्रदाय के शिष्य बेहद आश्चर्यचकित हुए। वे इस बात पर विश्वास करने में पूरी तरह असमर्थ थे कि फेंग वुचेन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। एओ तियान की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। एक साधारण 7वें स्तर का ओरिजिन कोर मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल भी एओ तियान का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन फेंग वुचेन वास्तव में उसके खिलाफ जाने में सक्षम है। जब गु किंगशान ने फेंग वुचेन को देखा तो उसका चेहरा सदमे से भर गया। लव जिंगचेन, एल्डर यी यून और अन्य लोग अवाक रह गए। उन्हें पूरी तरह से विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि फेंग वुचेन के पास इतनी भयानक ताकत थी। फेंग वुचेन, इस बच्चे की ताकत और मजबूत होती जा रही है। वह 7वें स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी जा सकता है। अगले 1 या 2 वर्षों में वह निश्चित रूप से स्काई ओरिजिन स्टेज में कदम रख सकता है। यह मेरे साम्राज्य का सौभाग्य है। डुआन तियानहुन उत्साह से हंसे। डुआन तियानहुन उत्साहित था, लेकिन गु क्विंगक्सुआन का चेहरा बेहद उदास था। गुएओ तियान नुकसान में था और फेंग वुचेन के तरीके बेहद ठंडे दिमाग वाले और क्रूर थे। गु क्विंगक्सुआन अपने बेटे के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सका। क्या आपका अपने बेटे पर से भरोसा उठ गया है? डुआन तियानहुन ने गु किंगक्सुआन पर नजर डाली और व्यंग्य किया। एक पल रुकने के बाद डुआन तियानहुन ने आगे कहा, लेकिन यह सच है। फेंग वुचेन बहुत मजबूत है और मैंने सुना है कि उसके पास अर्थ रैंक मार्शल स्किल है। आपके बेटे को मारने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर गु क्विंगशुआन का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसकी कातिल आभा और भी भयानक हो गई। गु क्विंगक्सुआन ने उदास होकर कहा, यह मत भूलो कि तुम्हारा बेटा भी व्यूह रचना में है। फेंग वुचेन के माता पिता दोनों तियानयुन कबीले में थे। आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह जरूरी नहीं कि सच हो। फेंग वुचेन हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करता है। मुझे डर है कि तियानयुन कबीले के हजारों शिष्य पहले ही मर चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कितने समय तक टिके रह सकते हैं। डुआन तियानहुन ने व्यंग्य किया, ज्यादा चिंतित नहीं। डुआन तियानहुन को जिस बात की चिंता थी वह तियानयुन कबीले की भयानक हत्या थी। साम्राज्य में कोई सरनी निर्माण विशेषज्ञ नहीं थे। ऐसा भयानक संहार व्यूह टूट ही नहीं सकता था। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने हत्या की होड़ शुरू कर दी। हर सैनिक दुश्मन के खून से लथपथ था। तियानयुन कबीले के हजारों शिष्य पहले ही मर चुके थे। विशाल चौराहा और आसपास का महल लाशों से अटा पड़ा था। खून नदी की तरह बह रहा था और खून की गंध से उबकाई आ रही थी। यह भयावह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि कई शिष्य भयभीत होकर निराशा में डूब गए। कई शिष्यों ने लड़ने की इच्छा खो दी थी। हालांकि इस तरह स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सार का उपभोग किया। उन्होंने दुश्मनों को मारने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। कमजोर सैनिक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। टेलीपोर्टेशन शक्तिशाली था, लेकिन इसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण सार खर्च हो गया।
हालांकि तियानयुन कबीले के हजारों शिष्यों को मारने में सक्षम होना उन्हें डराने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वे शक्तिशाली हैं, वे बहुत सारे महत्वपूर्ण सार का उपभोग करते हैं। देखते हैं वे कितने समय तक टिके रह सकते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर फेंग वुचेन को मार डालूंगा, कूक विंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और फिर से एक भयंकर हमला किया। तो फिर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। डुआन तियानहुन पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ गए। बूम बूम बूम, गुंजन गुंजन, दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता रहा। भयानक शक्ति की एक और लहर उठी और विस्फोट जारी रहे, जिससे शून्य हिल गया। साम्राज्य के 100,000 सैनिकों ने भी इंतजार नहीं किया। गुलेल और विशाल क्रॉसबो सभी तैयार थे। आग झकझोर कर रख दो। जैसे ही 4 जनरलों ने चिल्लाया, तियानयुन कबीले के चारों ओर साम्राज्य सेना के गुलेलों ने एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। विशाल चकमक पत्थर आकाश में उड़ गए और अनगिनत विशाल क्रॉसबो बोल्ट उड़ गए। वे इतने घने थे कि उन्होंने लगभग आकाश को ढक लिया था और उन सभी ने तियानयुन कबीले की श्रृंखला पर बमबारी की। यह दृश्य बहुत शानदार और देखने में चौंकाने वाला था। बूम बूम बूम, विशाल सरनी के ऊपर विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी और बड़ी संख्या में चकमक पत्थरों और विशाल क्रॉसबो बोल्टों पर बेतहाशा बमबारी हुई। हमला भयंकर था, लेकिन दुर्भाग्य से यह ग्रीन क्लाउड किलिंग एरे को हिला नहीं सका। हम्फ, क्या मजाक। यहाँ तक कि हेवनली ओरिजिन स्टेज भी ग्रीन क्लाउड किलिंग एरे के लिए कुछ नहीं कर सकता और आप इसे तोड़ना चाहते हैं। कूक विंगजुआन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। तियानयुन कबीले को फिर से देखते हुए फेंग वुचेन ने फिर से एक भयंकर हमला किया। उसकी आकृति चमकी और गायब हो गई और अपने पीछे बवंडर और धुआं छोड़ गई। पलक झपकते ही वह गुएओटियन के सामने आ गया। उसकी गति ने गुएओटियन को चौंका दिया। बूम बूम बूम, गुंजन गुंजन, फेंग वुचेन अचानक प्रकट हुए और तुरंत एक पागल हमला शुरू कर दिया। भयंकर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई और भयानक शक्ति लगातार फैलती गई, जिससे जमीन गूंजने लगी और हिलने लगी। फेंग वुचेन ने गुएओटियन को हर तरह से दबा दिया और उसके भयंकर हमलों ने गुएओटियन के लिए विरोध करना मुश्किल कर दिया। बेतुका लड़ते लड़ते गुएओटियन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसके सभी हमले निष्प्रभावी थे और उसकी मुठियां और पैर अधिक से अधिक चुभ रहे थे। फेंग वुचेन ने अपने वंश की शक्ति को सक्रिय कर दिया और उसका पहले से ही मजबूत भौतिक शरीर और भी मजबूत हो गया। उसके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी और उसकी हाथ से की जाने वाली लड़ाई बिल्कुल भयानक थी। हालांकि गुएओटियन का साधना स्तर ऊंचा था, फिर भी वह हार नहीं सका। बैंग बैंग बैंग, जैसे जैसे समय बीतता गया, गुएओटियन विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। उस पर फेंग वुचेन द्वारा लगातार प्रहार किया जा रहा था और प्रत्येक मुक्के की शक्ति काफी भयानक थी। जिस समय फेंग वुचेन ने गुएओटियन को उड़ाया, वह पहले से ही घायल था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। युवा कबीले नेता तियानयुन कबीले के शिष्य घबरा गए। गुएओटियन का शरीर मुख्य हॉल की ओर जाने वाली सीढ़ियों से टकराया और सीढ़ियां ढह गईं। वह अपनी पूरी ताकत से लड़े, लेकिन उनका अंत इस तरह हुआ। ऐसा नहीं था कि गुएओटियन बहुत कमजोर था, बल्कि फेंग वुचेन बहुत मजबूत था। यह छोटा कमीना हास्यास्पद रूप से मजबूत है। उनका भौतिक शरीर भयानक है। घायल गुएओटियन ने अपने दांत पीस लिए और धीरे से खड़ा हो गया। हालांकि यह केवल एक छोटी सी चोट थी, तियानयुन कबीले की शीर्ष प्रतिभा और युवा कबीले नेता के रूप में उसे इस तरह अपमानित कैसे किया जा सकता था। गुएओटियन को घूरते हुए फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया और कहा, तुम बहुत कमजोर हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जूनियर भाई हुआंगफू आपके हाथों मर गया। आपके पास कुछ कौशल हैं। गुएओटियन ने उदास चेहरे के साथ गुस्से में कहा। उसकी राजसी आभा आसमान छू गई और एक पकड़ के साथ एक बेहतर श्रेणी की लंबी तलवार प्रकट हुई। मुझे देखने दो तियानयुन कबीले की तलवार तकनीक कितनी शक्तिशाली है। फेंग वुचेन ने लाल उग्र तलवार निकाली और तेजी से आगे बढ़े। बज बज, गुएओटियन के शरीर से एक अत्यंत भयानक शक्ति फूट पड़ी और तलवार का इरादा राक्षसी था। उसके शरीर की सतह पर एक गोल हल्की नीली रोशनी संघनित हो गई और भयानक तलवार की आभा ने हवा को हिला दिया। उन्नत गहन स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक। ऐसा लगता है कि तियानयुन कबीले की तलवार तकनीक उतनी महान नहीं है। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। पलक झपकते ही फेंग वुचेन पहले से ही गुएओटियन था। लाल ज्वलंत तलवार गुएओटियन द्वारा संघनित हल्के नीले ऊर्जा क्षेत्र की ओर छेदी गई। डिंग, इससे पहले कि लाल उग्र तलवार ऊर्जा क्षेत्र को छूती, इसे अत्याचारी तलवार की आभा ऊर्जा द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया।
फेंग वुचेन, मुझे कम मत समझो, गुएओटियन ने उग्रता से कहा। हाँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुएओटियन दहाड़ने लगा और उसके शरीर की सतह पर संघनित भयानक तलवार की आभा अचानक फैल गई, जिससे सीधे फेंग वुचेन उड़ गए। कितनी शक्तिशाली तलवार की आभा है। गुएओटियन की तलवारबाजी निश्चित रूप से बाई कोंग से कमतर नहीं है। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में फेंग वुचेन का दबदबा था, लेकिन वह अपने भौतिक शरीर की ताकत पर भी निर्भर थे। हालांकि जब सच्चे सार की ताकत की बात आई तो फेंग वुचेन का सच्चा सार गुएओटियन जितना मजबूत नहीं था। आखिरकार उनके डेय के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। निसंदेह इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सच्चे सार की कमी को मार्शल आर्ट तकनीकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। हुश हुश हुश, गुएओटियन ने अपनी लंबी तलवार लहराई और दर्जनों ऊर्जा तलवार की आभा कानों को छेदने वाली ध्वनि तरंगों के साथ फूट पड़ी। उनमें से प्रत्येक में भयानक शक्ति थी और गुएओटियन एक राजसी आभा के साथ पीछे चल रहा था। हुश, बज बज, फेंग वुचेन ने संकोच नहीं किया और सीधे ऊपर से नीचे तक वार किया। एक विशाल सुनहरी तलवार की आभा हवा में बिखर गई और तलवार की आभा की शक्ति इतनी हिंसक थी कि चौक की जमीन पर एक हाथ जितनी मोटी दरारें दिखाई दी। बूम बूम बूम, बज बज, जहां भी दबंग तलवार की आभा गुजरी, गुएओटियन की ऊर्जा तलवारें नष्ट हो गईं। विस्फोट जारी रहे और तीव्र ऊर्जा लहरें बाहर निकल गईं। गुएओटियन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह दबंग तलवार की आभा से तुरंत डर गया और चकमा दे गया। कैसी दबंग तलवार है, गुएओटियन ने सदमे में कहा। बूम बूम बूम, बज बज, जहां भी दबंग तलवार की आभा गुजरी, तियानयुन कबीले के शिष्य भयभीत हो गए और घबराहट में चकमा दे गए। अंत में यह मुख्य हॉल की ओर जाने वाली सीढ़ियों से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी सीढ़ियां खुल गईं और विनाशकारी शक्ति बेहद भयानक थी। इस तरह की छोटी मोटी चालों से अपने सच्चे सार को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही गुएओटियन ने चकमा दिया, फेंग वुचेन पहले ही आ चुके थे। क्या? गुएओटियन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। तीसरे स्वर्ग का रोषपाम। इससे पहले कि गुएओटियन प्रतिक्रिया दे पाता, फेंग वुचेन ने पहले ही उसकी हथेली उड़ा दी थी। ताड़ की हवा सीटी बजा रही थी और हिंसक शक्ति भयानक थी। बूम, पफ, हथेली सीधे गुएओटियन की पीठ पर पड़ी। एक जोरदार धमाके के साथ गुएओटियन ने मुंह से खून उगल दिया और उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। वह नष्ट हुई सीढ़ियों से टकराया और अंततः बड़े गड्ढे में गिर गया। युवा कबीले नेता गु किंगशान और अन्य वरिष्ठ सदस्य चिंतित थे, लेकिन वे मदद के लिए नहीं जा सकते थे। तियान एर, आकाश में गु क्विंगक्सुआन चौंक गया। तियानयुन कबीले के नेता, ऐसा लगता है कि आपके बेटे का फेंग वुचेन से कोई मुकाबला नहीं है। डुआन तियानहुन ने उपहास किया। गु किंगक्सुआन की चिंता का फायदा उठाते हुए डुआन तियानहुन ने तुरंत एक भयंकर हमला किया। फेंग वुचेन का सामना करते हुए गुएओटियन संघर्ष करते दिख रहे थे। चाहे गति हो या ताकत, फेंग वुचेन ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। अगर आपके पास बस इतना ही है तो मैं बहुत निराश हूं, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। हाथ में लाल ज्वलंत तलवार लेकर वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। तियानयुन कबीले के किसी भी शिष्य ने फेंग वुचेन को रोकने की हिम्मत नहीं की। बज बज, जब फेंग वुचेन पास आए तो बड़े गड्ढे से अचानक एक भयानक शक्ति निकली। यह गुएओटियन के शरीर से था। प्रतिवेदन, गड्ढे से निकली ऊर्जा गुएओटियन की ट्रू ओरिजिन एनर्जी से बिल्कुल अलग थी। यह हिंसक और डराने वाला था। गुएओटियन की आभा और अधिक भयानक होती जा रही थी। उसकी भयानक ऊर्जा क्रोध से भरी हुई थी। गुएओटियन कदम दर कदम गड्ढे से बाहर चला गया। उनका हर कदम जमीन पर एक पदचिह्न छोड़ गया। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और वह भयानक लग रहा था। गुएओटियन के शरीर में ऐसी भयानक ऊर्जा छिपी हुई है। यह ऊर्जा सामान्य नहीं है। इसमें एक क्रूर जानवर की आभा है। फेंग वुचेन की भौहें चढ़ गईं और वह गंभीर दिखे। युवा मास्टर स्काईवुल्फ की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। गु किंगशान ने आश्चर्य से गुएओटियन की ओर देखा। स्काईवुल्फ, फेंग वुचेन ने फिर से भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा, यह वास्तव में एक क्रूर जानवर की ऊर्जा है। लेकिन एक इंसान के पास एक क्रूर जानवर की ऊर्जा कैसे हो सकती है? आमतौर पर एक इंसान के पास एक क्रूर जानवर की ऊर्जा नहीं हो सकती। गुएओटियन को क्रूर जानवर की ऊर्जा ने निगला नहीं था। स्काईवुल्फ क्रूर और चालाक था। यह बहुत शक्तिशाली था। एक वयस्क स्काईवुल्फ आमतौर पर रैंक 5 राक्षसी जानवर था, जो स्वर्गीय मूल क्षेत्र के अभिजात वर्ग के बराबर था।
हालांकि गुएओटियन ने जिस स्काईवुल्फ की ऊर्जा को उजागर किया था वह स्वर्गीय मूल क्षेत्र में नहीं थी। गुएओटियन की अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि उसने ऊर्जा पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और अपना दिमाग नहीं खोया है। जब हर किसी ने गुएओटियन का भयानक रूप देखा तो वे भयभीत हो गए। म्यू तियान्युन और अन्य लोग हैरान और भ्रमित थे। गुएओटियन की हिंसक ऊर्जा के कारण लड़ाई अस्थायी रूप से रुक गई। सभी ने डर से गुएओटियन की ओर देखा। स्काईवुल्फ की ऊर्जा, क्या हो रहा है? मुयुन शान ने असमंजस में गुएओटियन की ओर देखा। अपनी साधना से वे क्रूर जानवर की हिंसक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। यह किस प्रकार की ऊर्जा है? आकाश में डुआन तियानहुन की अभिव्यक्ति बदल गई। जब उसे गुएओ तियान की हिंसक शक्ति का एहसास हुआ तो उसने तुरंत गुएओ तियान की ओर देखा। स्काईवुल्फ की ऊर्जा, हुक विंगक्सुआन ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेंग वुचेन की उत्तेजना तियानेर को स्काईवुल्फ की ऊर्जा को नियंत्रित करने की अनुमति देगी। स्काईवुल्फ की ऊर्जा, डुआन तियानहुन चौंक गया और पूछा, आपके बेटे के शरीर में स्काईवुल्फ की ऊर्जा क्यों है? हुक विंगजुआन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने तियान्युन कबीले के चौक की ओर देखा, जहां गुएओटियन खून से लथपथ आंखों से फेंग वुचेन को देख रहा था और ठंडे स्वर में कहा, फेंग वुचेन, मुझे क्रोधित करने और मुझे अनजाने में स्वर्गीय भेड़िया की शक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। जैसे ही वह बोला, गुएओ तियान ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया, उसकी हथेली फेंग वुचेन की ओर थी। बूम! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक भयानक किउई फूट पड़ी। एक जोरदार धमाके के साथ फेंग वुचेन कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। केवल किउई के साथ यह फेंग वुचेन को पीछे धकेलने में सक्षम था। इससे पता चला कि प्राउड स्काई के अंदर स्काईवुल्फ की शक्ति कितनी डरावनी थी। कितनी शक्तिशाली किउई! फेंग वुचेन की भौहें गहरी हो गईं, उनकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर होती जा रही थी। सिर्फ किउई जिनके साथ ग्रैंड कमांडर को वापस मजबूर करने में सक्षम होना, गुएओ तियान की पाश्विक ताकत वास्तव में भयानक है। म्यू तियान्युन ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ा दी। ये कैंगकियोंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, यह पहली बार है जब मैंने किसी इंसान को जानवर की ताकत के साथ देखा है। आओ तियान, फेंग वुचेन को मार डालो। हु किंगशान अचानक चिल्लाया। गुएओ तियान ने स्काईवुल्फ की शक्ति को उजागर किया। फेंग वुचेन को मारने का यह सबसे अच्छा मौका था। फेंग वुचेन को जल्दी से मार डालो। बुरी तरह घायल लव जिंगचेन भी गुस्से में चिल्लाए। गुएओ तियान ने फेंग वुचेन को उदासीनता से देखा। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया और ठंडे स्वर में बोला, तुम्हारी आभा और महिमा कहाँ है? मैंने सुना है कि आपके पास पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक है। आप मुझे यह क्यों नहीं दिखाते कि यह कितना शक्तिशाली है? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा, आपको एक पल में पता चल जाएगा कि यह कितना शक्तिशाली है। क्या ऐसा है? गुएओ तियान दुर्भावना से मुस्कुराया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आकृति चमककर गायब हो गई। वाह! गुएओ तियान की गति बहुत भयानक थी। वह पहले से काफी तेज था। पलक झपकते ही वह फेंग वुचेन के सामने आ गया। उसके हाथ की लंबी तलवार भयंकर रूप से कटकर गिरी। टिंग! अगर फेंग वुचेन ने पहले क्षण में ही इस पर ध्यान दिया और फ्लेमिंग स्वॉर्ड ने कमजोरी नहीं दिखाई क्योंकि उसने सीधे हमले का सामना किया। जैसे ही चिंगारी सभी दिशाओं में उड़ी, धातु के खनकने की तेज आवाज सुनाई दी। तलवार की तेज रोशनी फूट पड़ी और फेंग वुचेन के पैरों के नीचे की जमीन तुरंत ढह गई। जैसे ही फेंग वुचेन के पैरों के नीचे से कई दरारें फूटी, यह गूंजने और हिलने लगा। तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है, गुएओ तियान ने ठंडे स्वर में कहा, और उसकी बर्फीली ठंड और खून से सनी आंखों में तिरस्कार की झलक झलक रही थी। गुएओ तियान ने स्काईवुल्फ की शक्ति को उजागर किया और फेंग वुचेन को दबाते हुए स्थिति को बदल दिया। यह शायद उसकी पूरी ताकत नहीं है। उसकी पूरी ताकत 8वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार के बराबर हो सकती है। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ा दी। हालांकि वह एक नुकसानदेह स्थिति में गिर गया था। गुएओ आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।